टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे आप लोग को। सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग किस चैप्टर में देखते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो साइंस के लिए इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अपने माइंड को आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ब्रॉड करना पड़ेगा। कैसे ब्रॉड करना पड़ेगा? जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल, ठीक, ये एक अलग चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में भी एक जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम एटम के साइज को देखते हैं। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में भी किसके साइज को देखते हैं? एटम के साइज को देखते हैं, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम यहां भी पढ़ते हैं। दूसरी चीज है कि जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी रिलेटेड किससे है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तीसरी चीज है कि हम जो एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, किसी भी चीज को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और अपने माइंड को बिल्कुल ब्रॉड रखेंगे, इमेजिनेशन पावर को बिल्कुल अपना इमेजिनेशन बिल्कुल शार्प रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसका देखेंगे कि किस किस जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहां पे भी आएगा तो वहां पे दूसरा जो पॉइंट्स है वो आएगा शील्डिंग इफेक्ट, आएगा। क्या आएगा? शील्डिंग इफेक्ट आएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग समझते हैं। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहां पे सेंटर में हम न्यूक्लियस को देखते हैं और ये हमारा शेल है। इससे पहले वाले क्लास में आप लोग को हम समझा चुके हैं कि एड्रेसिंग जो करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, वो एड्रेसिंग करना जो शुरू करते हैं क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एटम के साइज को एड्रेसिंग करते हैं एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से हम शेप को, और यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमको इन्हीं दोनों क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करना है। और ऐसे आप जानते हैं कि 4 क्वांटम नंबर होता है, एन है, एल है, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन यहां पर जो हम एड्रेसिंग कर रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर में, शेप को एड्रेसिंग कर रहे हैं और साइज को एड्रेसिंग कर रहे हैं। क्लियर? शेप तो साइज को एड्रेसिंग करने का मतलब क्या? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को बताता, ऑर्बिट्स को बताता, और एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता। और इसका वैल्यू भी हम लोग जानते हैं कि अगर एल बराबर 0 है तो एस को एड्रेसिंग करेगा, 1 है तो पी को एड्रेसिंग करेगा, डी है तो डी के लिए, पी के लिए 2 होगा, डी के लिए 3 होगा। तो अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमको इन दोनों क्वांटम नंबर जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं दिमाग में रखना। अब हम आते हैं कि जब से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एटम के आधार पर हम लोग 2 तरह से बांट के पढ़ते हैं। किस बेसिस पे? सबसे पहला एक तो देखते हैं कि जो हमारा एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वो सिर्फ हाइड्रोजन है। और दूसरे एटम को हम देखते हैं, बाकी जो भी एटम है वो हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है। ठीक है? जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं
तो आपको पिछले क्लास में बताया है कि इसका 1 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, एनर्जी जो है सबका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। एनर्जी जो ऑर्बिटल का होता है वो डिपेंड करता है एन और एल पे, और एन प्लस एल का रूल भी आप लोग को बता चुके हैं। अगर एन प्लस एल सेम आ जाता है, जिसका लोएस्ट वैल्यू होगा एन का, वो उसका लोएस्ट एनर्जी होगा, जिस वो अलग चीज। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। अब हम इसको एक दूसरे वे में फिर देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। ये न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब कि हमारा जो ये एटम का सिस्टम है, एटम को अब अगर हम एक सिस्टम मानते हैं तो इसको हम अभी चार्ज वाला सिस्टम मानेंगे। और आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली या यूनिवर्स में दो ही तरह का चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। जब हम यहां पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और जो शेल है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन है, वो निगेटिव चार्ज है, तो यहां पे दो बात होगी। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स, यानी कि हम यहां पर देखेंगे कि आखिर ये जो सिस्टम है चार्ज के लेवल में, इसमें क्या इंटरेक्शन है। तो दो ही तरह का इंटरेक्शन हो सकता है। एक हो सकता है रिपल्सन, और हम अगर खोजने का कोशिश करेंगे कि रिपल्सन किनके बीच में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। दूसरा इंटरेक्शन जो एट्रैक्शन होगा, तो एट्रैक्शन कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो वो एट्रैक्शन हुआ। अब यहां पर जो मेन, इस पे समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यहां पे एक बॉडी, यहां पे दूसरा बॉडी, यहां पे बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दीवार। इस बॉडी, जितना दीवार ज्यादा होगा, ये बॉडी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा होगा, यहां पे ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज, वो उतना कम से कम किसको एक्सपीरियंस करेगा? पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और कम पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं रहेगा, फिर वो एटम का सिस्टम नहीं होगा। तो अब यहां पर एक सवाल आया कि बीच में जो दीवार है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या बना रहा है? शील्ड बना रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? शील्डिंग इफेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन या जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, और बीच में ये दीवार भी है, तो वो जो होना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन उससे कम कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, यानी कि मान लिया हम इसको, अब आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। फिजिक्स में आप लोग ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम्ब्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, दो हमारा चार्ज है, तो ठीक है यहां पे भी हमारा दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। मान लिया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। तो यहां पर जो इंटरेक्शन देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो हम वो क्या लिखते हैं, F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के। यहाँ पे के वैल्यू है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फोर्स जो है यही न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। कैसे, यहां पे न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, तो जितना एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का चार्ज ये Ze, और एक्सपीरियंस जो कर रहा है इंटू ई, या आप लिख सकते हैं Ze स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो ये जो एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ये नहीं होता, जो शील्डिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि वैलेंस सेल में वैलेंस होता है बाहर, सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फील कर रहा या ये जो एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स, इसमें अब अवरोधक कौन है, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है। तो यही किसके वजह से अवरोधक हुआ, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब कि Z इफेक्टिव जो होगा, Z इफेक्टिव को हम बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव इक्वल टू जो हमारा एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज था माइनस सिग्मा, जहां पे सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट है,